सबसे पहले दिल की गहराई से शुक्रिया। वाकई पिछली एथीज़म वाली वीडियो पर जो रिस्पॉन्स आया वो हमारे लिए सिर्फ इनकरेजमेंट नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी। कमेंट्स, लाइक्स, सब्सक्राइब्स, इन सब ने ये वाजे कर दिया कि लोग सिर्फ सुनना नहीं काउंट्स चाहते, लोग समझना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। बहुत से सवाल आए, कुछ सख्त थे, कुछ तंजिया, कुछ दर्द से भरे हुए और कुछ वाकई खुलूस के साथ पूछे गए। लेकिन एक कमेंट ऐसा था जो सवालों का गुलदस्ता था। एक साथ कई सवाल, कई एतराज़, कई अजम्पशंस। हमने फैसला किया कि इस एक कमेंट को बुनियाद बनाकर हम एक मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे, शोर के बगैर, इल्ज़ाम के बगैर, सिर्फ अकल और सुकून के साथ। आज की वीडियो में हम 6 बड़े सवालात का जवाब देंगे। मैं हर सवाल से पहले वाज़े तौर पर बताऊंगा कि हम कौन सा सवाल उठा रहे हैं और फिर इस पर बात करेंगे। मेरी दरख्वास्त है आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये सवाल अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आखिर में हम फैसला आप पर छोड़ देंगे, क्योंकि सोच मुसल्लत नहीं की जाती, सोच जगाई जाती है। अब चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये है, अगर कायनात खुदा के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो खुदा खुद बगैर किसी रीज़न के कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? और अगर खुदा बगैर रीज़न के एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर कायनात क्यों नहीं? ये सवाल बज़ाहिर बहुत लॉजिकल लगता है और मैं ईमानदारी से कहूँगा, अगर ये सवाल दुरुस्त हो तो वाकई खुदा का तसव्वुर मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन मसला सवाल में नहीं है, मसला उस अजम्पशन में है जो इस सवाल के अंदर छुपी हुई है। ये सवाल ये अज्यूम करता है कि खुदा और कायनात एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं, यानी जैसे कायनात को एक्सप्लेनेशन चाहिए वैसे ही खुदा को भी चाहिए। लेकिन यही वो जगह है जहां लॉजिक क्वाइटली स्लिप हो जाता है। कायनात एक ऐसी चीज़ है जो हो भी सकती थी और ना भी हो सकती थी। हम कायनात के ना होने को इमेजिन कर सकते हैं। हम फिज़िक्स में बिगिनिंग की बात करते हैं, ऑरिजिन की बात करते हैं, इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि कायनात कंटिंजेंट है, डिपेंडेंट है। लेकिन खुदा को इस कैटेगरी में डिफाइन ही नहीं किया जाता। खुदा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, कोई एनर्जी नहीं, कोई प्रोसेस नहीं जो स्टार्ट हुआ हो। खुदा एग्जिस्टेंस के अंदर मौजूद चीज़ नहीं, खुदा एग्जिस्टेंस का सोर्स है। और जो चीज़ एग्जिस्टेंस देती हो वो एग्जिस्टेंस की मोहताज नहीं होती। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें किताब को लिखने के लिए मुसन्निफ चाहिए, तो फिर मुसन्निफ को लिखने के लिए कौन चाहिए? ये कैटेगरी एरर है। मुसन्निफ कॉज है, किताब इफेक्ट है। दोनों को एक स्केल पर रखना ही गलत है। बस चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है, फाइन ट्यूनिंग कहाँ है? 99 बिलियन लाइट ईयर्स की यूनिवर्स में केओस है। गैलेक्सीज मर्ज हो रही हैं, स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, सोलर सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं। ये फाइन ट्यून कैसे हो सकता है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि फाइन ट्यूनिंग को हमने गलत समझ लिया है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स काम हो। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये नहीं कि हर जगह लाइफ हो। फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये नहीं कि केओस ना हो। फाइन ट्यूनिंग का मतलब लॉज की प्रिसीजन है, आउटकम्स की नहीं। स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस परफेक्टली बैलेंस्ड हैं। गैलेक्सीज मर्ज करती हैं क्योंकि ग्रेविटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फ्लॉलेसली फॉलो करती है। अगर ग्रेविटी ज़रा सी कम होती, स्टार्स बनते ही नहीं, और अगर ज़रा सी ज़्यादा होती, यूनिवर्स कोलैप्स हो जाती। केओस लॉस के खिलाफ नहीं होता, केओस लॉस की वजह से होता है। ये कहना कि केओस है इसलिए फाइन ट्यूनिंग नहीं, ऐसे ही है जैसे कहना कि दिल धड़क रहा है इसलिए जिस्म बैडली डिज़ाइंड है। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल ये है, ज़मीन तो एक टाइनी सा प्लैनेट है, पूरी यूनिवर्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट नथिंग। अगर लाइफ सिर्फ यहाँ है तो ये क्रिएशन पॉइंटलेस नहीं लगती? ये सवाल साइंस से कम इंसान की ईगो से ज़्यादा निकलता है। हमने अजीब इक्वेशन बना ली है कि साइज इक्वल टू इम्पोर्टेंस, लेकिन कॉन्शियसनेस माइक्रोस्कोपिक है, डीएनए माइक्रोस्कोपिक है। एक छोटे से चिप में पूरी सिविलाइजेशन समा जाती है। वैल्यू का ताल्लुक साइज से नहीं, मीनिंग से होता है। यूनिवर्स का बड़ा होना इंसान को इनसिग्निफिकेंट नहीं बनाता,
यूनिवर्स का बड़ा होना इंसान को यूनिक बनाता है। और हमें कैसे यकीन है कि लाइफ सिर्फ ज़मीन पर है? हम अभी बेयरली कॉस्मिक नेबरहुड एक्सप्लोर कर पाए हैं और वर्डिक्ट दे रहे हैं। अब चौथा सवाल ये है, अगर खुदा ने यूनिवर्स क्रिएट की तो 93 बिलियन लाइट ईयर की यूनिवर्स क्यों? अगर लाइफ सिर्फ एक टाइनी अर्थ पर है तो बाकी यूनिवर्स का मकसद क्या है? ये सवाल दरअसल खुदा पर नहीं, इंसान पर एक्यूजेशन है। ये सवाल क्वाइटली कह रहा है, अगर हम सेंटर में नहीं तो क्रिएशन पॉइंटलेस है। लेकिन शायद यूनिवर्स का मकसद हमें सेंटर बनाना नहीं, बल्कि हम्बल बनाना है। एक वसी यूनिवर्स खुदा की पावर को मैग्नीफाई करता है, इंसान की ईगो को नहीं। हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जो कॉस्मिक स्केल पर ऑलमोस्ट इनविजिबल है, लेकिन फिर भी मीनिंग, मोरालिटी, लव, सैक्रिफाइस जैसे कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन खुद में एक साइन है। अब पांचवा सवाल ये है, अगर लाइफ ही क्रिएशन का मकसद है तो इतनी बड़ी लाइफ, अनसपोर्टेड यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करती है? ये सवाल एक साइलेंट अजम्पशन पर खड़ा है कि लाइफ ही क्रिएशन का वाहिद मकसद है, और वो भी सिर्फ हमारी लाइफ। लेकिन ये अजम्पशन कहाँ से आई? किस एक्सपेरिमेंट से? किस ऑब्जर्वेशन से? शायद लाइफ मकसद नहीं, शायद लाइफ एक कॉन्सिक्वेंस है। सेज कॉन्शियसनेस मकसद नहीं, शायद कॉन्शियसनेस एक इन्विटेशन है, इन्विटेशन टू रिफ्लेक्ट, इन्विटेशन टू चूज। अब छठा सवाल, जो एक व्यूअर ने बहुत सादा अंदाज में पूछा, लेकिन सवाल बहुत गहरा है। सवाल ये है, अगर क्रिएटर है भाई तो एक ही क्यों, एक से ज्यादा क्यों नहीं? ये सवाल मजाक में भी हो सकता है, क्यूरियोसिटी में भी, और सीरियसनेस में भी। और सच ये है कि ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। अगर दो खुदा हों तो या तो वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे या एक दूसरे से महदूद होंगे, और जो महदूद हो वो अल्टीमेट नहीं हो सकता। और दोनों इंडिपेंडेंट हों तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल होगा, और कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेशन पैदा करता है। ये बात फिलॉसफी में हजारों साल से डिस्कस हो रही है, लेकिन यहाँ कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा। यहाँ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप जिस रास्ते से भी सोचें, आखिर में सवाल कॉज पर आकर रुक जाता है। कोई उसे खुदा कहता है, कोई अल्टीमेट रियलिटी कहता है, कोई नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहता है। नाम बदल जाते हैं, सवाल वही रहता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, ऑल रोड्स लीड टू द सेम कॉज। आखिर में हम कोई फैसला आप पर मुसल्लत नहीं कर रहे। ये वीडियो किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि सवालों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही सवाल करने वालों को डिसमिस करना चाहिए। जो रास्ता आपको इंटेलेक्चुअली, मॉरली और एग्जिस्टेंशियली मीनिंगफुल लगे, वो आपका रास्ता है। बस एक गुजारिश है, सवाल जिंदा रखें, ईगो को नहीं। अगर ये गुफ्तगू आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, कमेंट कीजिए। इख्तलाफ हो तो भी कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि हम राइट हैं, बल्कि इसलिए कि सवाल जिंदा रहें, क्योंकि जिंदा सवाल मुर्दा यकीन से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं।